मोदी जी और योगी जी या भाजपा गवर्नमेंट की? यस, खा लेंगे 5,000 का सिलेंडर ले लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे, बट मोदी सरकार अगेन 400 पार उसको ही हरा दिया वहाँ अयोध्या से, है ना। राम काम आए, राम ने कहा तू करेगा संविधान खत्म, राम ने भी हरवा दिया उसको। यही वजह के जो राम को कह रहे थे राम को लाए, उसी राम ने लात मार दी इनके मुंह पे। ये भी है कि जब सत्ता में बैठ जाते हैं तो उनको कोई घमंड ना हो जाए। ठीक है, समझिए। उन्होंने यही आंकड़ा रखा था 400 पार नहीं, लेकिन बहुमत हमारी होगी, जीत हमारी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने हर वो कार्य किए और यही चीज़ कहेंगे कि कांग्रेस को जब तक सत्ता में रहना था वो रह चुकी, अब वो सत्ता में कभी नहीं आ सकती। अभी बताते मोदी जी का जलवा, 400 पार का हलवा, टाइम टाइम फिश। तो सिलेंडर लेके महंगाई 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 करती रहती थी, और कभी लहसुन की माला पहन नहीं है, कभी प्याज की माला पहन नहीं है, कभी साड़ी उठा उठा के डांस करती थी। यहाँ अयोध्या ज़रूर भारतीय जनता पार्टी जो है सीट हार गई, और इसके लिए पूरे देशवासियों में दुख है। आज लग रहा है कि अयोध्या वासियों ने फिर से वो त्रेता लौटा दिया जब माँ सीता को वनवास कर दिया था। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास कर दिया था। 400 पार उसको ही हरा दिया वहाँ अयोध्या से, है ना। राम काम आए, राम ने कहा तू करेगा संविधान खत्म, राम ने भी हरवा दिया उसको। यही वजह के जो राम को कह रहे थे राम को लाए, उसी राम ने लात मार दी इनके मुंह पे। स्मृति की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं नहीं। मोदी सरकार, मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। रुक जा अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। बार बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। अब की बार 400 पार, 400, अब की बार 400 पार, 411, अब की बार 40 पार, मारी 300 पार। भाई किस कार बन गई है भैया? क्या बन गई? तो एग्जिट पोल सारे के सारे बता रहे हैं, फिरौती का सट्टा बाजार बता रहे हैं। 400 पार गया कोई रोक ही नहीं सकता माई का लाल। रुक जा इतना सीना ठोक के शाबाश बोल रहे, अब की बार 400 पार, हमें मोदी का परिवार। अच्छा। मोदी जी ने सब चक्कर कर दिया ना देश में। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। हाँ। मोदी जी जैसा नेता कोई नहीं है अच्छा। पूरे विश्व में। हाँ। तीसरा काम, और 400 पार होगी, 400 पार होगी। चौथा काम है। हाँ। पांचवा काम, मोदी जी ने लक्ष्य दिया 400, हम 440 सीटें ला के देंगे मोदी जी को। हर बार 400 पार, इस बार 500 पार होगा। रुको जरा, सबर करो। हाँ भी मोदी के हो गए फिर 400 पार। स्वयं से मेजॉरिटी लेना मुश्किल हो गया है पोपो। और मेरे कमेंट में गाली देने वालों, प्रिय मेरे अंधभक्तों, हो गए तुम्हारे 400 पार। जी आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं पवन जी बिल्कुल ठीक हूँ, पहले की तरह अभी भी मैं अपनी बातों पे कायम हूँ। और जहाँ पर और पूछिए, आपके कोई और सवाल हो तो। नहीं, आपको हम आपसे क्या सवाल पूछेंगे? नहीं, पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है जवाब देना। नहीं, हम एग्जिट पोल को कभी गंभीरता से लेते ही नहीं, तो आपसे क्यों सवाल पूछेंगे। लेकिन आज आपको रोते हुए देखा तो अच्छा नहीं लगा। ये हार जीत चलती रहती है, हमारे साथ भी कई बार हार हुई है, रोना नहीं चाहिए। आप मजबूत रहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। कई बार गलत, कई बार सही, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस देश की जनता को मूर्ख मत मानिए। ये देश की जनता बहुत समझदार होती है। शेयर मार्केट में कितने लोगों का पैसा डूबा, इसकी वजह से आपको शायद नींद आपकी भी हराम होनी चाहिए, ये मैं जरूर मानता हूं। ये अच्छा नहीं करते आप लोग कि शेयर मार्केट और सट्टा मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप इस तरह के एग्जिट पोल्स करते हैं। मुझे लगता है ये देश के साथ और लोकतंत्र के साथ
बहुत बड़ा धोखा है। और एक और बात सुन लीजिए, आपकी वजह से हमारी अंजना जी जो कि अच्छी पत्रकार हैं, उस दिन कहने लगी कि अब कांग्रेस को हम क्यों इतनी तवज्जो देते हैं, हम इनको इतनी क्यों स्पेस देते हैं, ये आपकी वजह से हुआ। पवन जी नहीं, आप गलत कोट कर रहे हैं और ऐसा आपके कई लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जबरदस्ती डाल रहे हैं। वो यूट्यूबर्स पर जब मेरे को एंकर ने टिप्पणी शुरू की कि जो यूट्यूबर्स हैं वो ये कहते थे वो कहते थे, तब मैंने उनके लिए ये कहा था कि आज तक जैसे चैनल पर हम 5 मिनट यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं इस पर चर्चा ना करें। तो बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। हुआ आपने बात कह दी तो मैंने उसको क्लैरिफाई कर दिया। कांग्रेस पार्टी के गेस्ट आते हैं मेरे शो में और मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत है नहीं, लेकिन वो टिप्पणी यूट्यूबर्स के लिए थी। प्लीज डू नॉट मिसकोट मी। चलिए पवन जी, क्या मैं जवाब दे दूं? फिर से प्रदीप जी से फिर मुखातिब होऊंगा। प्रदीप जी, देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करना बंद कीजिए, ये अच्छा नहीं है, ये पाप है, अपराध नहीं पाप है। प्रदीप जी। पवन जी, आपने 2-3 सवाल उठाए और मैं उनका सिलसिलेवार मैं सवाल तो एक भी नहीं उठाया, माफ कीजिएगा, मैं आपसे नहीं आपने या जजमेंट दे दिया या जजमेंट दे दिया आपने लोकतंत्र के साथ। जजमेंट भी देने वाला नहीं हूं मैं, ये आपकी तरह नहीं हूं कि मैं जजमेंट दे दूं कि कांग्रेस और राहुल गांधी बेकार है, ये सब मैं नहीं करता, माफ कीजिएगा। ना मुझे आपको सलाह देनी है, ना मुझे आपसे सवाल पूछने हैं, ना मुझे आपको कोई जजमेंट देनी है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे आपकी इच्छा, आपको सुनना है सुनिए, नहीं सुनना मत सुनिए। लेकिन आप इस देश के साथ, इस देश के वोटर के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ एक बहुत घटिया और वाहियात मजाक करते हैं। ये उनका जवाब सुन लीजिए पवन जी। नहीं, जवाब सुन लीजिए। ये पाप है, इस पाप को हम लोग नहीं स्वीकार करते। इस देश की जनता ढूंढ रही है आज, आप माफ कीजिएगा, ढूंढ रही है आज आप। Emotional damn it